नमस्कार, मैं हूं आस्तापुरी आपके साथ और आप सब देख रहे हैं नेशन वन। परसों लोकसभा में और कल राज्यसभा में वक्फ बोर्ड बिल पास हो गया है, पारित हो गया है। वही इसी खुशी में आज देहरादून के रेस कोर्स में लोगों ने इसी खुशी मनाते हुए लड्डू बांटे हैं और काफी खुशी जाहिर किया। अब इसी बारे में अब हम उनसे चर्चा करेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमने सुना है कि वक्फ बोर्ड पास हो गया है। वक्फ बोर्ड में क्लॉज है 3C सेक्शन 1 जिसमें ये लिखा गया है कि जो गैर मुस्लिम होंगे और जो महिलाएं होंगी वो भी वक्फ बोर्ड में शामिल होंगी। बट जो मुस्लिम लोगों का कहना है कि जो हिंदू बोर्ड्स होते हैं, जो हिंदू मंदिर होते हैं, उसमें किसी भी गैर मुस्लिम का अलाउड नहीं है। तो इस वक्फ बोर्ड में अब गैर मुस्लिम को अलाउड किए जा रहे हैं। देखिए, उसको ना आप पूरी तरीके से पढ़ेंगे जब और उसको समझेंगे तो उसमें उसको इसके जो राइट्स हैं, जो 2013 में इन्होंने कानून नया बनाया था, रातों रात पास कर दिया था वो कांग्रेस ने, कि आप सिर्फ जो वक्फ बोर्ड की जो अपना कोर्ट है उसके अलावा आप कहीं अप्लाई नहीं कर सकते। उसमें अब इन्होंने जो उसके अंदर बोल रहा है, सिर्फ एक कलेक्टर होगा, जो सिर्फ कलेक्टर है, वो किसी भी जाति धर्म का जो उस समय वाइंड होगा वो ही इसको निपटारा करेगा इन केसों का। तो उसमें अब उसमें भी अगर ये तो हो नहीं सकता कि किसी को हम किसको उस समय जो अधिकारी रहेगा वो करेगा। और ये जितना भी बिल पास हुआ मेरे ख्याल से इससे पूरे दुनिया में कहीं भी नहीं है और सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर लागू है। तो इसको तो हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से ही चलना है। और एक और सेक्शन अब एक पास हुआ है जिसमें कहा गया है कि वक्फ बोर्ड ने बिल पास होने से पहले और बाद में जिसको भी अपनी प्रॉपर्टी बताया है अब वो उनकी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो इस पे क्या कहना है? नहीं, देखिए, ये आप उसको भी ध्यान से अगर सुनेंगे तो उसमें ये है कि पिछले कोई भी अब जब ये कानून जब जियो लागू होगा उसके बाद के जितने भी केस है उसका निपटारा होगा। उससे पहले का तो यथास्थिति रहेगी, वो पूरा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अभी पूरा जियो आया नहीं है। लेकिन अभी जितने भी पॉइंट्स पास हुए वो सारे ही मुसलमानों के पक्ष के। वक्फ बोर्ड की जमीनें मुसलमानों की रहनी है। आप जितना उसका पैसा है, जितना भी वक्फ बोर्ड का पैसा है, अब उन्होंने एक 5 सितारा होटल को एक एग्जाम्पल के तौर पे 5 सितारा होटल को ही 12,000 रुपये किराए पे दिया हुआ है। 5 सितारा होटल की जमीन जो मतलब मेरे ख्याल से 5-10 एकड़ से कम में बनता ही नहीं है, उसको आप 12,000 रुपये में किराए पे दे रहे हो। रफा दफा कर दिया, खुद बांट लिए, खुद किराए काट खा रहे हो उनके। किसकी ज़मीन पे आप दावा कर देते हो कि किसी पे भी आप जैसे रुमाल रख के कह देते हैं आदमी कि ये तो मेरा हो गया जी, मैं तो यहाँ ये सीट मेरी है, वही वाली बात है। तो इसमें कम से कम सिर्फ मोदी जी ने ये चेंज करा है उसमें कि अब वक्फ बोर्ड जो है उसकी जो ज़मीनें हैं, जो आप किसी को भी जाके आप कह देते थे ये ज़मीन हमारी है, उसका पालन अब कलेक्टर लेवल पे होगा। उस पर जाके दावा अगर ये करते हैं तो पहले इनको भी कागज दिखाने पड़ेंगे और जो सामने वाला उसको भी, और उसका निपटारा अब जो इनका ट्रिब्यूनल जो इन्होंने एक कोर्ट बनाई थी वक्फ बोर्ड ने, उस ट्रिब्यूनल में ना जाके अब कलेक्टर में भी जा सकते हैं। तो इसमें गलत क्या है? इसमें तो मुस्लिम लोगों का भी फायदा है क्योंकि अगर आमदन बढ़ेगी वक्फ बोर्ड की तो मुस्लिम पे खर्च होगी। अभी तक तो खर्च नहीं हो रही। सर, वक्फ बोर्ड जैसे पास हुआ है, मुस्लिम लोग के 2 वर्गों में डिवाइड हो चुके हैं। एक वर्ग वो है जिसका काफी विरोध कर रहा है, जो चाह ही नहीं रहा है। दूसरा वर्ग ये है जिसमें महिलाएं ज्यादा है, जो इसका सम्मान कर रही है, जिसको कह रही कि अच्छा काम किया है या अच्छा एक्शन लिया गया है मोदी सरकार की तरफ से। तो अब इसमें जो मुस्लिम है उनके बीच में तो हो रहा है, इसमें अब कुछ हिंदू वर्ग भी है जिसके खिलाफ जा रहा है। देखिए, खिलाफ कौन जा रहा है? जिसको मुस्लिम का वोट चाहिए, खिलाफ वही जा रहा है। खिलाफ कौन जा रहा है? जो राम मंदिर के खिलाफ थे, वही वाली लॉबी आज वक्फ बोर्ड के खिलाफ जा रही है। उनका वोट बैंक है। आप समझ सकते हो कि इसमें जो राम मंदिर के खिलाफ लोग उस समय खड़े हुए थे, आज वो वक्फ बोर्ड के खिलाफ खड़े, उसमें पक्ष में खड़े हुए हैं कि भैया ये पास नहीं होना चाहिए। लॉबी वही है, वोट मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाना। इतने टाइम से जब से ये लागू है, 1901 या 1906 में पहले रजिस्ट्री भारत में हुई थी। उससे पहले का किसी के पास रिकॉर्ड ही नहीं है। और ये देखो, पहले मुगलों का राज भी रहा यहाँ पे, वो ज़मीनें कहीं ना कहीं किसी तरीके से थी, लेकिन उसके बाद आदान प्रदान भी हुआ, खरीदी भी तो गई।
तो उसका अब आप बोलो कि ये सारी हमारी है, तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग वहाँ चले गए, अब किसी भी चीज़ पे आप दावा कर दो और उसको आप सामने वाले को हैरेसमेंट करो कि ये ज़मीन हमारी है, वो बेचारा आप शिकायत भी ना कर पाए, कोर्ट भी आपकी, डिसीजन भी आपका और आपकी मर्जी नहीं चलेगी। तो ये जो दूसरी बात हमने महिलाओं वाली बात बोली, महिलाएं इसलिए खुश है कि इसमें भी कुछ क्लोज थे जो वक्फ बोर्ड में, जिसमें कि एक इनका कुछ परिवारवाद था, जिसमें जब औरत मुस्लिम औरत ब्याही जाती है, लड़की ब्याही जाती है, तो उसको दूसरे परिवार का मान लिया जाता है कि ये दूसरे परिवार का हिस्सा है। तो उसमें सिर्फ जो पुरुष प्रधान है उन्हीं को इस परिवार का हिस्सा माना जाता है, तो उसमें उसी को हिस्सा मिलता है कि ये इनका। कुछ इस तरह के कानून है, अभी पूरा जब तक जियो नहीं आएगा मैं बता नहीं पाऊँगा। महिलाएँ इसलिए खुश हैं क्योंकि महिलाओं का जो परिवार है वो चलाना मुश्किल होता है। इतनी 33% हिंदुस्तान की ज़मीन, 33% हिंदुस्तान की ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है और इतने पैसे की ज़मीनें इनके पास है, जिनका किराया, जिनका लीज पे देना, ये जब पैसा ढंग से आएगा, जब इस पे नज़र रहेगी पूरी तरीके से, तो ये महिलाओं पे ही खर्च होगा, परिवारों पे ही खर्च होगा, मुसलमानों की एजुकेशन पे खर्च होगा। क्यों मदरसों पे खर्च होगा? क्यों मदरसों की पढ़ाई इतनी हल्की है? क्योंकि फंड्स नहीं है। अब जब फंड्स आएंगे तो वो अच्छे टीचर्स रखेंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, मुस्लिमों पे ही खर्च होना है। ये हिंदुस्तान सरकार ने अपने पास थोड़ा रखना है, इसको प्योरीफाई करा गया कि इसका पारदर्शिता रहे और ये पैसा जो है तरीके से उसी जिसका है उसी के ऊपर खर्च है। सर, हमने ये देखा जब लोकसभा में बिल पारित हुआ, इतने घंटों की चर्चा हुई और जो वोट थे उनमें काफी कम डिफरेंस था। 288 वोट्स थे जो फेवर में थे और 232 वोट्स थे जो विरोध में थे। तो इसमें कह सकते हैं कि जो विपक्ष था उनका भी जो पलड़ा है कहीं ना कहीं भारी पड़ा इस सरकार पर। ये बात तो है कि जो एक लॉबी है जो एक दूसरे पक्ष को प्रतिनिधित्व करती है, एक दूसरे पक्ष का, तो वो कहीं ना कहीं इकट्ठा हुए, लामबंद हुए, तो उसका अंतर तो दिखा। साथ ही साथ जो आर्टिकल 40 था जिसमें ये था कि वक्त जिसको अपनी प्रॉपर्टी बोलते, वक्त की प्रॉपर्टी थी। वक्त ने इवन जो महाकुंभ की जो धरती थी उसको भी अपना प्रॉपर्टी बोली थी, अंबानी के घर को भी प्रॉपर्टी बोली और काफ़ी सारी जगहें जो है लीगल जगहों को प्रॉपर्टी अपनी बोली। अब तो आर्टिकल 40 हट गया है, तो इससे क्या कहना होगा? सदन को भी बोल दिया होगा। अब इसमें क्या है कि पहले ये था कि अगर अपील होती थी तो सिर्फ उन्हीं के ट्रिब्यूनल में होती थी। अब ट्रिब्यूनल में अपील ना, अगर उसमें कोई फैसला सही नहीं आता है तो आप आगे भी अपील कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी आप केस लड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तिरुपति की इनकम, बालाजी की इनकम, मैं 20 मंदिरों की इनकम गवर्नमेंट के पास जा रही है। किस मस्जिद की इनकम गवर्नमेंट के पास जा रही है? क्या वो इस बात का जवाब देंगे? अगर नहीं देंगे तो क्यों? दूसरा कि इनमें मोमडन्स की मेंबरशिप क्यों नहीं? कितने मोमडन्स ऐसे हैं जो मंदिर में मत्था टेकना या गुरुद्वारे में मत्था टेकना पसंद करते हैं? जो पसंद ही नहीं करते, मतलब मीठा मीठा हड़प और कड़वा कड़वा थूक, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। तीसरा प्रश्न आपका है कि इनकी प्रॉपर्टी, मैं 1947 दिसंबर के महीने की बात कर रहा हूँ। 15 अगस्त को वहाँ से इधर आए और इधर से उधर गए। जो वहाँ से इधर आए उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो उनकी हो गई, जो यहाँ से उधर गए वो भी प्रॉपर्टी उनकी हो गई। बड़ी अजीब सी बात है। ये मैं दिसंबर 1947 की बात कर रहा हूँ। जो मस्जिदों में या ऐसी जगह पे रह रहे थे उनको दिसंबर के महीने में कहर की ठंड, उसमें कह दिया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि खाली डालो। उन्हें शर्म आती थी उस समय की औरतें और छोटे छोटे बच्चे कहर की सर्दी में घरों से बाहर आ गए थे। अब उसके बारे में जो अभी ये इतराज़ कर रहे हैं उसके बारे में उन्हें क्या इतराज़ करना है? तिरुपति हमारे 20-25 मंदिरों की जो इनकम गवर्नमेंट के पास जा रही है, मेरे उन भाइयों को उसके बारे में क्या कहना है? जो किसी मंदिर और मस्जिद में जाते हुए शर्म महसूस करते हैं और वो मेंबर बनना चाहते हैं, उसके बारे में क्या कहना है? पहले वो इस बात का जवाब दें, फिर बातें का जवाब हमसे लें। एक बात, विरोध करना बहुत आसान है, बिना पढ़े विरोध। आपने कहा वोट्स, अब वोट से बात करता हूँ मैं। 1935 की लाहौर का अधिवेशन, 10 वोट, 9 वोट सुभाष चंद्र बोस जी को, 1 वोट पंडित जवाहरलाल नेहरू को, लेकिन उसे प्रधान बना दिया गया। तब वोट कहाँ गई थी? अब आपके वोट का जवाब आया। आप
जो जो बात कहोगे मैं विद एग्जांपल पुरानी हिस्ट्री उठा के मैं आपको उसका जवाब दे सकता हूँ, मैं इतना काबिल हूँ। लोगों ने यही कहा कि वर्क अमेंडमेंट बिल जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोगों के हित के लिए ही पास किया गया है, ताकि कोई भी उनके हित को और उनके जो राइट्स है उनका गलत यूज ना कर पाए वक्फ बोर्ड के नाम पर। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस वक्फ बोर्ड के पास होने से मुस्लिम कम्युनिटी की महिलाएं काफी खुश नजर आई है। देहरादून से नेशन वन के लिए आस्था पुरी की रिपोर्ट।